सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। परमेश्वर हमको 11वां महीना में प्रवेश करने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को हम स्तुति करता हैं। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपका वचन सुनने के लिए, इस आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय के लिए प्रभु आपको स्तुति करते हैं प्रभु। हम सभी मिलके परमेश्वर ये 11वां महीना पहले दिनों में आपका चरणों में बैठ के आपका वचन को अभ्यास करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा मौका के लिए प्रभु आपको स्तुति करते हैं प्रभु। ये आराधना में जितना लोग शामिल हुए सबको परमेश्वर का आशीष से, परमेश्वर का अनुग्रह से प्रभु भर दे। आपका वचन सुनने के लिए, आदर करने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा का अगुवाई करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रेमी पिता, आमीन। हम अय्यूब का 7वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब 6वां अध्याय और 7वां अध्याय हम पढ़ने के वक्त ये अपना मित्र एलीफाज को उत्तर दे रहा है। जब अय्यूब बीमार में पड़ गया था तब उनका तीनों मित्र अय्यूब से मुलाकात करने के लिए आता हैं। उन लोग आके ऐसे ही अय्यूब का जो परिस्थिति को देखकर बहुत दुखित हुए हैं। उन लोग पछताया है क्योंकि अय्यूब इतना खराब कंडीशन में था। अय्यूब को पहचानने के लिए उन लोगों को मुश्किल हो गया। ऐसा ही अय्यूब का सामने इन लोग भी बैठ के 7 दिन रात और दिन इन लोग बात ही नहीं किया। इन लोग इतना दुखित हो गए थे। उसके बाद अय्यूब अपना मुंह खोल के अपना मित्र से ऐसे ही बात करते थे। उसके बाद एलीफाज क्या कर रहा है, अय्यूब से ऐसे ही बात कर रहे थे। उसके बाद में अय्यूब अपना मित्र के लिए उत्तर दे रहा है। यहाँ 7वां अध्याय में पहले कलम से 6वां कलम तक पढ़ने का वक्त अपना मित्र का उत्तर देता है और उसका परिस्थिति क्या है वो बताता है। एक व्यक्ति कठिन सेवा करना ही पड़ती है और जैसा मजूरी काम करने के लिए मजदूर जाता है तब शाम तक वो धूप में या बारिश में या कोई भी स्थिति हो मेहनत करता है, काम करता है। शाम तक काम करने के बाद वो जब सूर्य अस्तमन होता है तब अपना मजूरी लेता है। उसका क्या करता है अय्यूब, वो मजूरी के समान अपना समझकर यहाँ बोलता है, अभी मैं तो इतना दिन रह गया हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा दिन समाप्त होने वाला है। वो अय्यूब अपना ध्यान में रख के यहाँ 7वां अध्याय बात करता है। 7वां अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। और तीसरा कलम में हमको पढ़ने के वक्त क्या है, मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गई, समस्या में, दुखी में, संकट में, बीमारी में मेरा पूरा साल ऐसे ही बीत गया करके यहाँ क्या करता है अय्यूब बताता है। 4वां कलम भी हमको पढ़ने के लिए ऐसा मिलता है। वो रात में सोने का वक्त क्या है, वो सुबह कब होगा करके वो तो इंतजार करता था, क्योंकि वो सही तरीक़ा से सोने के लिए भी नहीं होता था, लेटने के लिए नहीं होता था। वो हम 4वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद 5वां कलम हम पढ़ने का वक्त क्या होता है, वो मेरा चमड़ी पट गई, इतना उसका शरीर में बीमार थे, इतना कीड़ा भी आ गए थे। वो हम 5वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 6वां कलम में हम पढ़ने के वक्त क्या है, वो क्या निराशा हो गया, वो अय्यूब निराशा हो गया। अब इतना परिश्रम के बाद वो व्यक्ति
वो निराशा वो समझ रहा है, मैं तो मेरा दिन पूरा बीत गया है, मेरा पूरा आनंद बीत गया है, मेरा जीवन में मैं तो ऐसा ही मेरा दिन को मैं निकाल दिया हूँ, मैं अभी निराशा हो गया। हम भी हमारा जीवन में कभी कभी निराशा हो जाता है। यहाँ क्यों अय्यूब ने यहाँ निराशा हो गया? अपने मित्र लोग आए थे, इन लोग कह रहे थे क्या है, तुम्हारा पाप का वजह से तुमको परमेश्वर ने ये किया होगा। हम वो 4वें अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, जो बोएगा बुरा बोएगा तो बुरा ही काटेगा। ऐसा उन लोग क्या करता है, अय्यूब से बात करता है। और परमेश्वर से तुम इतना योग्य थोड़ी बन सकोगे, तुम कुछ ना कुछ गलत किया होगा, कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुमको ये सजा दिया है। ऐसा मित्र अय्यूब से कह रहा है। इसलिए वो निराशा हो गया दोस्तों को बात सुनकर। हम भी हमारा विश्वास के जीवन में हम कोई सेवक हो सकता है या विश्वासी हो सकता है, हमारे लिए भी ऐसा परिश्रम वो परेशानी आ जाती है। यहाँ देखिए, हम पहले कलम में पढ़ता है, ये 10 बच्चे थे अय्यूब का, बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन सारे एक ही दिन में एक ही बार मिट गई है। 10 बच्चे मर गया और सारे संपत्ति उठा लिया गया। शैतान इतना परिश्रम किया है अय्यूब को। और अय्यूब ऐसे ही कह रहे थे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। अपना मुंह से भी अय्यूब पाप नहीं किया। इतना विश्वास में, परमेश्वर का भक्ति में ये तो स्ट्रांग था। ये परमेश्वर को भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानते बुराई से दूर रहता था। और भी शैतान और भी एक बार और परीक्षा किया, उनका शरीर में ऐसा ही बीमारी दे दिया, पूरा शरीर में फुंसी निकले और उसमें से क्या है वो रस्सी निकलती थी। इतना परिश्रम होने के बाद भी उसका बीबी भी उसको क्या करती थी, बीबी का प्यार भी टूट गया। बीबी बोल रही है तुम मर जाओ, ये परमेश्वर को छोड़ दो। लेकिन वहाँ भी वो क्या निराशा नहीं हुआ। अय्यूब परमेश्वर से भलाई लिया है, बुरा भी लेना चाहिए, ऐसा बीबी को उत्तर देता है। लेकिन जब ये मित्र लोग आए थे, मित्र आके उनको साथ बैठे थे, दुखित हुए थे, 7 दिन तक उन लोग बात ही नहीं किया। इतना अय्यूब के ऊपर इतना उन लोग अपना मन की दुखी वो दिखा रहे थे। लेकिन वो एलीपास अय्यूब का मित्र है, अय्यूब को ऐसा ही बोल रहे थे, बुराई बोएगा तो बुराई ही काटेगा। तुम पाप किया होगा, तुम गलत किया होगा, थोड़ी तुम परमेश्वर जैसा तुम पवित्र रह सकता है, धर्मी ठहर सकता है, नहीं, कुछ ना कुछ तुम पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुमको ये सजा दिया है। ऐसा बहुत सारे बातें अय्यूब से एलीपास बात करते थे। उसके लिए उत्तर देने का वक्त यहाँ अय्यूब निराशा हो गया। अपना प्राण हम मृत्यु के पास पहुंच गए, मेरा दिन निकल गया है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा एक दिमाग में आ गया अय्यूब का। हम भी भले अगर किसी को अगर दुखी है, कोई भी दुखी है, परेशानी में है, मुसीबत में है, हम जाके उनसे बात करता है, अच्छा बात करना पड़ता है, विश्वास की बात करना पड़ता है, अविश्वास की बात नहीं करना है। किसी को भी हम दुखित होने के लिए हम कोई भी बात नहीं करनी है। उन लोगों के लिए एंकरेज करेंगे, उन लोग विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, उन लोग वचनों में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए अच्छे अच्छे बात करके उनको थोड़ा विश्वास में हम खड़ा रखेंगे। लेकिन कुछ लोग होता है
किसी को कुछ परेशानी आ जाता है, कुछ मुसीबत आ जाता है, जाके ऐसा ही एलिफास जैसा ही उन लोगों के लिए बात करता है, लेकिन वो गलत है। अच्छी बात करना पड़ता है। लेकिन यहाँ 6वां कलाम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, वो तो निराशा की बात कर रहे थे। मेरा दिन बीत गई, मेरा प्रियो, हम कभी भी हो दूसरा से विश्वास की बात करें, परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। परमेश्वर का वचन दूसरा को हिम्मत देता है, शक्ति देता है। अपना खुद का दिमाग की बात, खुद की दिमाग की सोच से हम किसी से व्यवहार नहीं रखेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 7 से 10 तक पढ़ने का वक्त है। वो अय्यूब परमेश्वर से ऐसा ही कुड़कुड़ाता है अपना मन से, अपना मृत्यु के बारे में। मैं अभी मरने वाला हूं, मेरा दिन बीत गया है, मैं अभी वापस लौटने वाला नहीं हूं, मुझे ठीक नहीं होगा, मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं। ऐसा एक दिमाग में बैठ गया। उसके हिसाब से 7 से 10 तक परमेश्वर से यहां अय्यूब बात करता है, क्योंकि अभी निराशा हो गया। परमेश्वर आप मुझे देखते हो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। आपका नजर मुझ पर है, लेकिन मैं नहीं बच सकता हूं, मैं वापस घर लौट नहीं सकता हूं, मेरा स्थान पर वापस जाके मैं बैठ नहीं सकता हूं। मेरा घर का लोग मुझे भूल जाएगा, मेरा घर का लोग मुझे याद नहीं करेगा, मेरा दिन बीत गई है। ऐसा एक सोच में यहां 7 से 10 तक अय्यूब बात करता है। हम भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, एक अविश्वास की आत्मा हमारा अंदर आ जाता है। बस हो गया, अभी खत्म, अभी तो होने वाला नहीं है, मैं तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो ठीक होने वाला नहीं है, ये तो मेरा घर का परिस्थिति वापस सही होने वाला नहीं है। ऐसा हम क्या है, जो डिप्रेशन में होके हम तो ऐसे ही सोच लेता है। लेकिन परमेश्वर हमको वापस हमको खड़ा रख सकता है। वापस अय्यूब को हम आखिरी अध्याय में देखता है, परमेश्वर आशीष किया, चंगा किया, वापस उसको खड़ा रखा है। हमारा जीवन में भी परमेश्वर खड़ा रखेगा। कोई भी स्थिति में हम गिरे हैं, कहीं भी हो हम उदास हो गए हैं, कहीं भी हो, कोई भी घर का परिस्थिति हो सकता है, सेवकाई में कोई भी किसी से भी हम परेशानी में हैं, लेकिन परमेश्वर हमको वापस क्या कर सकता है, हमको हिम्मत और शक्ति दे सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम भरोसा रखा है, विश्वास रखा है। निराशा मत हो जाओ, परमेश्वर हमको क्या करेगा, वापस खड़ा रखेगा। लेकिन यहाँ अय्यूब वो एक डिसीजन ले लिया, मेरा पूरा हो गया, मैं तो मरने वाला हूँ। ऐसे ही 11 अध्याय से भी हमको 16 अध्याय तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ देखता है क्या है, मेरा मन क्या है, अभी मृत्यु को पसंद करता है। वो ऐसे ही बोलता है, मृत्यु को पसंद करता है। 10वां कलाम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 11वां कलाम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, मैं तो अभी जीवित नहीं रहूंगा, मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोच लेता है। देखिए आज संसार में कितना बड़ा बड़ा लोग, अमीर लोग हैं, गाड़ियां बंगला हैं, नाम बड़ा है, लेकिन आत्महत्या कर लेता है। क्यों? जिंदगी में जो परेशानी आती है, परिश्रम आती है, उसको फेस करने के लिए उसको मन में ताकत नहीं है, उसका दिमाग में दम नहीं है। वो क्या कर लेता है, पैसे से नहीं होता है, पढ़ाई से नहीं होता है, अपना कुछ भी लोगों से उनको मदद करने के लिए नहीं मिलती है। बहुत सारे अमीर लोग मर जाता है। लेकिन हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन
हमको शक्ति देता है। यहाँ हम पढ़ने के वक्त अय्यूब मृत्यु को पसंद करता था, क्योंकि इतना परेशानी थे, इतना दुखित हो गए थे। बाइबल में भी हम देखता हैं, भक्त लोग भी, कुछ लोग भी मरने चाहते थे। एक बार यशायाह नबी के भी ऐसे ही सोच लिया, मैं अभी सेवा नहीं कर सकता, मर जाऊं। लेकिन ऐसा हम पढ़ने के लिए मिलता है बहुत सारे। लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल वचन पढ़ेंगे। जब हम निराशा हो जाता है, जब हम उदास हो जाता है, तब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर वचन हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है। मनुष्य की जिंदगी में निराशा आता है, उदास हो जाता है, ये सबको में आता ही है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लिए, सभी को कुछ ना कुछ परिस्थिति में हमको ये मौका, ये स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन परमेश्वर जीवित परमेश्वर है हमारा। शैतान को हराया है, जो हमको मन को बिगाड़ता है, जो हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी में, परिवार में जो परेशानियां लेके आता है, वो उसको हराया हमारा परमेश्वर। यहाँ भी अय्यूब को परमेश्वर का सम्मुख में जाके शैतान इसको परेशानी देने के लिए, परिश्रम करने के लिए, इसको तंग करने के लिए परमेश्वर से परमिशन लेके आया। परमेश्वर ने कहा, वो मेरा दास, वो मेरा दास है। मेरा दास के ऊपर नजर लगाया क्या? हम सभी परमेश्वर का दास है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, हम परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखे, हम परमेश्वर के लिए हम खड़ा रहना मांगता है। ऐसे गलत विचार में हम कभी ना आए, मैं मर जाऊं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आनंद जीवन देने वाले, मरे हुए लोगों को जिलाया हमारा परमेश्वर। हमारा स्थितियों को भी परमेश्वर वापस बदला देगा, तुम्हारा परेशानी को भी परमेश्वर वापस बदला देगा। ऐसा गलत विचार कभी ना लेइएगा। यहाँ ऐसा सोच लिया मैं मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं मृत्यु को पसंद करता हूँ, मैं अभी मेरे से नहीं रह पाएंगे। नहीं, तुझे वापस आशीष करने के लिए, तुझे वापस यही स्थिति में रखने के लिए परमेश्वर से हो सकता है। तुम जैसा चाहते हो, तुम जैसा पसंद करते हो, ऐसा ही परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुझे आशीष करने के लिए परमेश्वर तैयार है। यह मृत्यु का सोच सभी शैतान का होता है। शैतान ऐसा लोगों को गलत शिक्षा देता है मारने के लिए। हमारा समस्या हमको बड़ा दिखता है, हमारा परिवार में जो आता है वो मुसीबत हमको बड़ा दिखता है, हमारा जो बीमारी है बड़ा दिखता है। नहीं, उससे बड़ा है हमारा अंदर जो निवास करता है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा पवित्र आत्मा, उससे बड़ा है। हमारा समस्या से, हमारा परेशानी से, हमारा दुखी से बड़ा है। इसलिए आत्महत्या करने वाला आजकल बहुत है, विश्वासी लोगों में भी होता है। वो सारे शैतान का सलाह है, ऐसा मत सुनिएगा, गलत मार्ग पर गलत डिसीजन मत लिएगा। तुम्हारा स्थिति को बदलाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। और हमको 17 कलम से 21 से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। आखिरी में, अगर मेरा गलती होता तो मुझे क्षमा कर। मैं क्या करूं? माफी मांग रहा है इधर अय्यूब परमेश्वर से, मेरा अपराध को क्षमा कर, मेरा पाप को क्षमा कर प्रभु।
हम भी ऐसे ही परमेश्वर के सम्मुख में जाना या प्रार्थना करना, बाइबल वचन पढ़ना जरूरी पड़ता है। मानसिक रीति से मत सोचिएगा, आराम से परमेश्वर के सम्मुख में जाके बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। परमेश्वर बाइबल का वचन के अनुसार तुमसे बात करेगा। अगर हमारा गलती है तो, हमारा पाप किया होता तो परमेश्वर से हम कबूल करेंगे। पाप को छुपा के रखने वाला सुखी नहीं रहता है। उसको कबूल करे, उसको छोड़ दे, परमेश्वर को वापस पकड़े, परमेश्वर का वचन को आधीन रहे। परमेश्वर तुम्हारा अपराध को क्षमा करके, तुम्हारा पाप को क्षमा करके तुमको एक नया जिंदगी देगा। हम कभी भी हो दुखित के समय परमेश्वर का भवन में जाके बैठे, अलग से परमेश्वर से बात करें, उपवास रह के प्रार्थना करें। परमेश्वर तुमको अच्छा एक रास्ता बताएगा। परमेश्वर का वचन हमको शांति देगा। एक मां की तरह हमको शांति देने वाला है। प्रभु हमारा यीशु मसीह है। हमारा आंसू को पोंछने वाला है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम हमारा जीवन में कभी भी हो निराशा हो जाता है, उदास हो जाता है, या मुसीबत में आ जाता है, या परेशानी में आ जाता है, या बीमारी में पड़ गए हैं, पहले परमेश्वर का सम्मुख अपना पाप को कबूल करें। उसके बाद परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी में आशीष करेगा, तुम्हारा जिंदगी को बदला देगा। तुम जैसा चाहते हो ऐसा परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। यहाँ आखिरी में ये ऐसा ही करता है। परमेश्वर का सम्मुख में ये क्या करता है, अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम आज ऐसा ही करेंगे। हर बार परमेश्वर का सम्मुख में खोजेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर से शांति से बैठे, पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा, तुमको शांति मिलेगी। इसलिए इस अध्याय से हम ये पढ़ने के लिए मिलता है, 1 से 6 तक वो एलीपास अपना दोस्त को क्या करता है, उत्तर देता है। 7 से 10 तक अपना मृत्यु के बारे में ये परमेश्वर से क्या करता है, बात करता है। 11 से 16 तक अपना जो है स्थिति है वो परमेश्वर से बात करता है। उसके बाद 17 से 21 तक हमको क्या मिलता है, अपना पाप को कबूल करता है, अपना अपराध को कबूल करता है। पर उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ पूरा होता है। इसलिए प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर का सम्मुख में बाट जोते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कार्य करेगा। अय्यूब से ये सीखता है, पर उदास या निराशा होने के बाद भी वो परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ऐसे ही हम भी परमेश्वर को ना छोड़ेंगे, परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष करेगा। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है। आज जो पढ़ाई के वचन के लिए धन्यवाद। यह वचन के द्वारा परमेश्वर हम कुछ सीखने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता है। सबको आशीष करे, आपको नाम को महिमा होने के लिए प्रभु आप मदद करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रेमी पिता, आमीन।